प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कब्र पर फातिहा पढ़ने का आसान और सही तरीका। दोस्तों, बहुत से लोग कब्रिस्तान जाते तो हैं, लेकिन उन्हें यह सही तरीके से मालूम नहीं होता कि कब्र पर फातिहा कैसे पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और किस तरह मरहूम के लिए सवाब पहुंचाना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से कब्र पर फातिहा पढ़ने का पूरा तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फातिहा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मरहूम तक उसका सवाब जरूर पहुंचेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कब्र पर फातिहा पढ़ने का तरीका जान सके और इस वीडियो के जरिए आप अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचा सके। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाले इस्लामिक दीनी इल्म हासिल करने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कब्र पर फातिहा पढ़ने का सही तरीका जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप कब्रिस्तान जाए तो सबसे पहले आपको वहां मौजूद तमाम मरहूमीन को सलाम करना चाहिए। दोस्तों, यह इस्लाम की बहुत खूबसूरत और सुन्नत तरीका है। जब आप कब्रिस्तान में दाखिल हो तो यह सलाम पढ़े, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। दोस्तों, इसका हिंदी मतलब ए कब्र वालों, तुम पर सलामती हो। दोस्तों, इस सलाम का मतलब यह होता है कि हम कब्र में सोए हुए तमाम लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं और उसके लिए दुआ कर रहे हैं। इससे हमें भी यह याद आता है कि एक दिन हमें भी इसी कब्र में जाना है। इसलिए कब्रिस्तान जाने का मकसद सिर्फ फातिहा पढ़ना नहीं होता, बल्कि अपनी आखिरत को याद करना भी होता है। दोस्तों, सलाम करने के बाद आप अपने मरहूम की कब्रों के सामने खड़े हो जाएं। ध्यान रखें कि कब्र की तरफ अदब और सम्मान के साथ खड़े रहे। दोस्तों, ज्यादा शोर शराबा या दुनियावी बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां इंसान को खामोशी और इबरत के साथ रहना चाहिए। अब इसके बाद आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद हो, या फिर आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिया हुआ यह दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद। इसे 3 बार पढ़े। दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। जब भी हम कोई दुआ करते हैं और उससे पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुआ के कबूल होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। इसलिए फातिहा पढ़ने से पहले दरूद शरीफ पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसके बाद आपको 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास हिंदी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुअन अहद। दोस्तों, यह कुरान की एक छोटी सूरत है, लेकिन इसका सवाब बहुत बड़ी है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि सूरह इखलास पढ़ना 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब देता है। इसलिए जब आप इसे 3 बार पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है जैसे आपने पूरा कुरान पढ़ लिया हो। इसलिए फातिहा में सूरह इखलास पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद आपको 1 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। दोस्तों, सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरह है और इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा हिंदी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। दोस्तों, सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिर्फ जानकारी के लिए हिंदी में लिखे गए हैं, लेकिन इसे जब भी आप याद करो तो अरबी में देखकर याद करें। कोशिश करें अरबी में याद करने के लिए। अगर आप अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप उसे हिंदी में याद करें, क्योंकि अरबी में जितने बेहतर हो सकते हैं
हिंदी में उतना बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी याद करें तो अरबी में ही कोशिश करें याद करने के लिए। दोस्तों, जब आप सूरह फातिहा पढ़ ले तो अब आप दुआ करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद आप अपने दोनों हाथ उठाए और दुआ करें। दुआ कुछ इस तरह करें, या अल्लाह पाक, मैंने अभी दरूद शरीफ पढ़ा और कुरान शरीफ की तिलावत की। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई गलती, भूल या कमी रह गई हो तो उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, सबसे पहले इसका सवाब मैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ। या अल्लाह, इसे कबूल फरमा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इसका सवाब। दोस्तों, यहाँ अपने मरहूम का नाम ले, जैसे फला बिन फला की रूह को पहुँचा दे। या अल्लाह, उसके कब्र को रोशन फरमा, उसकी मगफिरत फरमा, उसकी गलती को माफ़ फरमा, उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। और या अल्लाह, इसका सवाब इस कब्रिस्तान में मौजूद तमाम मरहूमीन तक पहुंचा दे और साथ ही इस दुनिया में गुजर चुके तमाम मोमिन, मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात की रूहों तक इसका सवाब पहुंचा दे। आमीन। दोस्तों, कब्रिस्तान जाने का असली मकसद कब्रिस्तान जाना सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि कब्रिस्तान हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें यह याद आता है कि आज जो लोग इन कब्रों में सोए हुए हैं, कल वे भी हमारी तरह इस दुनिया में चलते फिरते थे। उनके भी सपने थे, उनके भी परिवार थे, उनके भी काम थे, लेकिन आज वे सब कुछ छोड़कर इस कब्र में सो गए। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें भी इसी कब्र में आना है। इसलिए कब्रिस्तान हमें दुनिया की हकीकत और आखिरत की याद दिलाता है। अब दोस्तों, कब्रिस्तान जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। कब्रिस्तान में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कब्रों पर चलना या बैठना नहीं चाहिए, कब्रों को पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए, कब्रिस्तान में खामोशी और अदब के साथ रहना चाहिए। और दोस्तों, मरहूम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। मरहूम के लिए सबसे बड़ा तोहफा दोस्तों, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे अमाल बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है, जैसे सदकाए जरिया, इल्म जिससे लोग फायदा उठाए, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। और जब हम कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो यह भी मरहूम के लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कब्र पर फातिहा पढ़ने का आसान तरीका क्या है। एक बार फिर आप जान लीजिए। कब्रिस्तान जाकर पहले सलाम करें, फिर मरहूम की कब्र के सामने खड़े हो, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, फिर 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें और हाथ उठाकर मरहूम के लिए दुआ करें। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फातिहा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मरहूम तक सवाब जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो में जरा सी भी आपको जानकारियां मिली हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही इस्लामिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इल्म पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने मरहूमिन के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।